सांस लेती हूँ तो किसी न किसी की फील्डिंग सेट हो जाती है। इफ खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है फेस तो बस यार इसकी शक्ल देखने में क्यूट है, हरकतों से तो ये छिन रहा है। इसको अगर कोई नहीं जानता तो इसका नाम है प्रतीक कौशिक। 2 साल से इंस्टा से गायब था, कम बैक करता है। उसके बाद अपनी लगवा लेता है। एक दिन 15 साल की लड़की इसकी पोस्ट पर कमेंट करती है। विद इन 5 मिनट ये बंदा उसके डीएम में घुस के नची नची बातें करता। नमस्कार बनानी तो शुरू करते हैं आज की लो एफर्ट वाली वीडियो। ब्रो रियली थॉट एज इज जस्ट ए नंबर। ये पार्थ प्रेम करो, छिन रही नहीं, वो भी अपनी उम्र की लड़की के साथ प्रेम करो। इसने 15 साल की बच्ची को बोला यू आर टू क्यूट टू FUCK। अबे उसके ना ये घर घर खेलने की उम्र है और तू घर वाली बनाने पे तुला है। इस चिकने की प्यार में अंधी लड़कियां इस छिनेरे को डिफेंड कर रही हैं। इस बंदे ने उस लड़की के न्यूड्स भी मांगे हैं और इसने अपने न्यूड्स भेजे भी हैं। ये सब इसके ना चैट के स्क्रीनशॉट है, टाइम मिले तो देख लेना। रही बात, कुछ लोग कह रहे शी इज ए माइनर, अंडर 15, वल्गर बातें कर रही है। उसको इतना कैसे पता चला कि सही निशाना और बैड निशाना? तो भैया क्या पता उसको एक्सपोज करने के लिए ये सब बातें बोल रही हो। कैसे गिरा हुआ आदमी है, क्योंकि चैट तो वैनिश मोड में हो रही थी ना, उस लड़के ने वैनिश मोड में करके रखा था। जो बातें उसने बोली होंगी वो तो उड़ी गई होंगी। बाद में लड़की का दिमाग काम किया होगा, यार चलो एक्सपोज करती हूँ, इसलिए उसने ऐसी बातें बोली ताकि उसके मुंह से गुलवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ना न्यूड्स ही मांगने लग जाओ। पहले जाकर ना एज ऑफ कंसेंट के बारे में पढ़ो। किसी माइनर से ऐसी बातें करना चाहे लड़की खुद भी राजी क्यों ना हो, कानून की नजर में रेप के बराबर होता है। तो स्टॉप डिफेंडिंग हिम। 22 साल का एक लड़का माइनर से ऐसी बात करेगा, लड़की भी बात करेगी तो उसी वक्त उसको रोकना चाहिए ना कि खुद अपनी चड्डी की पिक पे देनी चाहिए। ये रही लड़की की रिकॉर्डिंग जो लफड़ा मीमा ने अपने पेज पे डाली है। I found this page called Lofta Mimo who exposes creepy influencers. One day I followed this influencer called Patrick Post because I thought he was a nice influencer, but वो जैसा दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत creepy बंदा है। एक दिन I commented on his post and then he slid into my DMs and was acting very creepy. He was asking for nudes and I told him कि I'm a minor and this was not okay at all, but he still kept going with the creepy behavior. कुछ लड़कियों को ये लड़का हैंडसम लगता है तो इतने सीरियस क्राइम को भी कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्राइम में भी लुक्स देख के जज किया जाएगा। 14-15 साल की निबिया इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनको ये बंदा क्यूट लगता है, कैरेक्टर से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। रही बात प्रतीक इनोसेंट है तो भाई लाइव आके कन्फ्रंट करे ना। लड़की झूठे इल्जाम लगा रही है तो आके सामने बोले। अभी तक उसने ऐसे कुछ भी नहीं किया, ना कोई पोस्ट डाली है ना कोई स्टोरी डाली है। यही नहीं, एक और बात सामने आ रही है कि ये और इसके 5 दोस्त एक पब में गए थे। वहाँ पे एक लड़की थी, लड़की का हाथ गलती से इसके ईयरबड्स पे लग गया तो उसके एलिगेशन लगाने लगे कि भाई तूने तो मेरे ईयरबड्स चुराए हैं, तू चोरी करने आए तो चोर है, जबकि ईयरबड्स में ईयरबड्स थे ही नहीं। फिर उसको एक कमरे में लेके गए। सोचो एक कमरे में 6 लड़के और एक लड़की, उसको डराया धमकाया, उससे 25,000 भी लिए। सोचो उस लड़की के लिए वो टाइम कितना डरावना होगा, क्या वो फील कर रही होगी। क्या ये सब नॉर्मल है? सुनो लड़की, अगर तुम शक्ल के साथ साथ उनकी नीयत भी देख लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। शक्ल पे हरामियत नहीं लिखती है, उनके कैरेक्टर से अच्छा लगता है। तो उसको सपोर्ट करना बंद करो, डिफेंड करना बंद करो। अब जब लड़कियां ही लड़कियों पे इल्जाम लगाएंगे तो लड़कों की तो बात ही क्या है।